चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा। हरदा के बैरागढ़ के इलाके में हर जगह तबाही का मंजर है। 2 blasts in Harda within 7 minutes. आज 1 महीना पूरा हुआ है हरदा ब्लास्ट को। ब्लास्ट इतना तेज हुआ कि लगभग आधा किलोमीटर दूर तक जाकर लोगों को बीम और पत्थर लगे। बॉडी तो मिल पाना बहुत मुश्किल हो, मिलेगी भी तो इस प्रकार से वो खाक हो चुकी होगी कि आप पटाखे बम पत्थर उनमें अंतर नहीं पा सकेंगे कि उसमें ये बॉडी है या कुछ और है। मैं 5 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से हरदा के घंटाघर चौक पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, ताकि हमारी मांगे पूरी हो, जो कि हमारे उचित मुआवजे को लेकर है। लगी हुई है, ये साथ में ये हमारी दीदी है, इधर हमारे साथ में मेरे पापा जी है, उनका भी लगा हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। इस बार जो ब्लास्ट हुआ उसमें सरकार कह रही है कि 13 लोग मरे, लेकिन ये 13 लोगों का आंकड़ा वो है जिनके डेड बॉडीज रिकवर हुए हैं। कोई फॉरेंसिक जांच नहीं की गई कि जब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि 25 किलोमीटर तक 5 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कितना ज्यादा बारूद था। तो कितने लोग थे उसमें जब ब्लास्ट हुआ? सरकारी आंकड़ा ये है कि 250 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, तो 250 + 14, मतलब उनका ये कहना है कि केवल इतने ही लोग जो है वो प्रभावित हुए। फॉरेंसिक नहीं हुई, SIT नहीं हुई। जैसे मेरी बहन प्रेमवती यहाँ पर है, आप बताइए हाथ में क्या हुआ है? हाथ फ्रैक्चर है, हाथ में राड डाले ले। फैक्ट्री में काम करती थी, इनको केवल 5000 रुपये मुआवजा इनके हाथ का किया गया है। 55 परिवार थे टोटल, जिनका पूरा घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और हम लोग अब सड़क पर आ चुके हैं पूरी तरीके से। हमारी सरकार से ज़्यादा मांगे नहीं, बस इतनी मांगे कि हमको स्थायी रूप से, जब तक हमारा मुआवजा हमको उचित नहीं मिल जाता, एक स्थायी जगह दी जाए कि मुआवजा जब खाते में आएगा तब हमको वहाँ से निकाला जाए। हमको लिखित में आश्वासन चाहिए। तो सर, हम 13 दिन से धरना स्थल पर बैठे, हमारे 12 लोग थे भूख हड़ताल पर है और 10 लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं। दीदी अवनी दीदी बंसल है और एक भैया है जो अभी भी आज भी इन्होंने कुछ नहीं खाया, आज 13वां दिन है, सिर्फ यहीं पर है। मैं मामले को उठाने के बजाय दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हमसे मिलने भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। सर, बस आपसे इतना ही निवेदन है कि आपके थ्रू अगर CM मोहन जी यादव तक हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हैं तो उनसे बोलिएगा। सर, हम वहाँ पे काम करता था फैक्ट्री में, सर हमें आज तक कुछ नहीं मिला। हमारे साथी जो भी था उन्हें भी भगा दिया गया है सर। इसमें कितने लोग मरे आपके अंदाजे से? 100 से, मतलब 100 का लगभग मरे से। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये कुछ कहना चाहती है। आपके लिए एक न्यूज़पेपर भी लाई, आप दिखा दो। सर, ये 2015 में ब्लास्ट था, उसमें मेरा बेटा था, एक वो भाई का पति था। जब उसका लड़का 1.5 साल का था, जब मेरा बेटा ख़त्म हो गया, हमको राजू सेठ ने 3.5 लाख रुपए दिए। हमारे 14 लाख और क्या मालूम कितना कागज में लिखे, सर में पढ़े नहीं, उतने पैसे हमको अभी तक नहीं मिले। और अभी के केस में भी हम 3री मंजिल पे काम कर रहे थे, जब धमाका हुआ हम उठ के भगे तो हमको पत्थर भी लगे, बहू को भी लगी, छोटी बच्ची थी उसको भी लगी, पर हमको अभी 1 रुपया भी नहीं मिला। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 1000 लोग तो करते थे सर, 2-3 फैक्ट्री थी। ठीक, आप लोगों का प्लान क्या है, क्या कर रहे हो आप लोग? हम लोग अभी तक 13 दिन से ये मांग कर रहे हैं कि हम 2 चीज़ें मांग रहे हैं। सरकार का कहना है कि बहुत आश्वासन मिलेगा, मोहन यादव ने कहा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, बहुत वीक FIR बनाई। हमारी मांग ये है उसकी प्रॉपर्टी बेचकर जो पूरा पैसा इन लोगों को बांटा जाए और उनको मिले। अभी आश्वासन दिया है, ये आश्वासन नहीं है। ये कितनी बार हुआ है पहले? ये 3 बार तो पहले हो चुका और ये और चौथी बार। उसमें कितने लोग मरे पहले एक बार 3 लोग मरे थे, एक बार 2 लोग मरे, एक फैक्ट्री और थी उसमें और 3 लोग मरे थे। बाकी हमको अंदाजा है कि आप लोगों ने लीगल केस लगाया? क्या लीगल केस लगाया? जी NGT ने आदेश दिया है कि इसकी संपत्ति बेचकर इनको पूरा मुआवजा दिया जाए। सर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस खुद से संज्ञान लेकर ये कहा कि 5 लाख इमीडिएट रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो 5 लाख रुपए भी अभी नहीं। Has someone filed a criminal case against this man for killing? यस सर, लेकिन उसमें बहुत वीक FIR बनाई है। तो हम ये कह रहे हैं कि 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठने के बाद कलेक्टर साहब जो वो धरना स्थल पे भी नहीं आ पाए, तो कलेक्टर साहब वहाँ पे भी आके बात नहीं कर पाए अभी तक। तो जीतू, आप क्या कर रहे हो भाई? गया था जीतू भाई भी गया था। भैया गए थे, दिग्विजय सिंह जी गए थे। कुछ नहीं होगा, जाने से कुछ नहीं होगा जी
वो पूरे हम लोग गए थे। मुझे जाने में इंटरेस्ट नहीं है जी। मुझे इंटरेस्ट है इनका कॉम्पनसेशन कब होगा जी। ये बताओ मुझे। उन लोगों ने बताया, हमारी बात नहीं, आप हुई बताओ। जी। दो बातें हैं, हर बार कलेक्टर से बात करना, अधिकारियों से बात करना, जब इनका हमारी बात होती रोज एवरेज रोज। और तीसरी, मैं इनके घर भी गया था, आपके घर भी आया था जब वो पास में घर था। कि अब हमारा रोल एज ए विपक्ष हमने पूरा निभाया है। मैं कल कलेक्टर पास गई थी तो उनने बोला कि दीदी तुम्हारे खाते में पैसे डल गए। सर मैं वहाँ से आई और खाते में देखने गई तो मात्र 600 रुपये है मेरे। ये सब झूठ क्यों बोलते सर हम गरीब लोगों को? विधानसभा में 3 दिन हमने सदन नहीं चल रही है इस इशू पर, तो वो सब अपना विपक्ष का रोल परफेक्ट है। नहीं परफेक्ट है तो इनको कॉम्पनसेशन दिलाओ और लड़ाई ताकत से। ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू। मैं आज हम राहुल गांधी जी से मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और अब हमें पूरा भरोसा है कि हमको न्याय दिलाने में और हमारा उचित मुआवजा दिलाने में वो हमारा आगे मदद करेंगे। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।